आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद करें और साथ ही मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किया। अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर और ये वीडियो और इसके अलावा एक एक नंबर वाली एक वीडियो और है, अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो ये पक्का ये मान कर चले आपके 80% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आ जाएंगे, क्योंकि इन वीडियो से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है, पेस दौड़ों पर नोट लिखें। आंसर देखिए इसका। ये दौड़ें लंबी दूरी अर्थात 25 से 40 मील तक अपनी रफ्तार बनाए रखने में लाभदायक सिद्ध होती हैं। यह क्षमता सभी व्यक्तियों में आयु व प्रदर्शन स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इन दौड़ों की पुनरावृत्ति भी खिलाड़ी की योग्यता ही निश्चित की जाती है। एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना पेस दौड़ कहलाता है। इसमें एक एथलीट या खिलाड़ी दौड़ को एक गति से अर्थात समान रूप से दौड़ता है। आमतौर पर 8000 इससे ज़्यादा दूरी की दौड़ों को इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह की दौड़ों के अंतर्गत एथलीट की अपनी गति में कमी करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द्रोणाचार्य पुरस्कार का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 से की गई। इसका वितरण महाभारत के प्रमुख पात्र गुरु द्रोणाचार्य के सम्मान में किया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिनके सफल मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने या टीमों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में प्रतिष्ठित प्रदर्शन किया है। इसके अंतर्गत योग्य पात्र प्रशिक्षकों को गुरु द्रोणाचार्य की एक कांस्य, एक प्रशस्ति पत्र, पोशाक तथा 5 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष अधिकतम 5 पुरस्कार ही वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एथलेटिक केयर या देखभाल का वर्णन कीजिए। एथलेटिक्स का तात्पर्य उन सभी खेलों के प्रतिस्पर्धी मुकाबलों से है जिनमें कुशल खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये मुकाबले विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि विभिन्न स्तरों पर आयोजित करवाते रहते हैं। कई खेल अकादमियां भी राष्ट्रीय तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन करवाती हैं। प्रशिक्षण के समय खिलाड़ियों को चोट लगने की संभावना बनी रहती है। एथलेटिक्स देखभाल इस कार्य में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करती है। यह ऐसी अवधारणा है जो हमें यह जानकारी प्रदान करती है कि किस प्रकार शारीरिक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करके खेल कौशल के स्तर को उन्नत बनाया जा सके, जिससे खिलाड़ी अपने वांछित को हासिल कर सके। एथलेटिक्स देखभाल के मूलतः 2 दृष्टिकोण हैं। पहला है आरोग्यदायक दृष्टिकोण। यह मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार शोधक व्यायामों व अभ्यास कार्यक्रमों के माध्यम से घायल रोगी की हालत को सुधार कर उसे प्रतियोगी बनाया जाता है। इसमें वे सभी प्रकार की विधियां व कार्यक्रम शामिल हैं जो किसी मरीज के स्वास्थ्य को नवीनता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, अवरोधक दृष्टिकोण। यह हमें उन मूल विधियों का ज्ञान प्रदान करता है जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार हमें स्वयं को संभावित जख्मों, दुर्घटनाओं से बचाकर रखें। इन उपायों में शामिल हैं चोट रोकथाम हेतु सुरक्षित पहनावा, उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम व आहार व विचार का ज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जोड़ों के विस्थापन से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें। एक या एकाधिक हड्डियां जब अपने जोड़ों पर से हट जाती हैं या इसे हड्डी का सरकना या जोड़ों का विस्थापन कहा जाता है। जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती जैसे मजबूत खेलों में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर के जोड़ों पर निर्भर करती हैं। प्राय कंधे, कलाई या कूल्हे में यह विस्थापन देखने को मिलता है। प्रकार, जोड़ों का विस्थापन निम्नलिखित रूपों में होता है। नंबर 1, कूल्हे का विस्थापन। नंबर 2, निचले जबड़े का सरकना। नंबर 3, कंधे का विस्थापन। कारण, शरीर को अच्छी तरह न गरमाना, उबड़ खाबड़ मैदान में खेलते समय या मैदान का अधिक सख्त या नरम होना,
लक्षण जोड़ में दर्द के साथ मोच भी आ जाती है, जोड़ में खिंचाव महसूस होता है तथा उसका रूप ही बदल जाता है। बचाव, गीली या ओस वाली जगह में न खेलें, खेलने से पहले अच्छी प्रकार गरमाने की क्रिया कर लें। उपचार, जिस जोड़ की हड्डी उतर गई हो उसे न हिलाएं, किसी चिकित्सक से उस हड्डी को सेट करवाएं या जोड़ पर बर्फ का पानी डालें। घायल व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में रखें तथा उसे तकियों गद्दों का सहारा देकर हड्डी पर प्लास्टिक की पट्टी बांध दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परिधि प्रशिक्षण के लाभों का वर्णन कीजिए। यह ऐसी व्यायाम प्रणाली है जिसमें एक दायरा बनाकर एक के पश्चात दूसरी प्रक्रिया निरंतर की जाती है तथा इसके बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी लिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 कसरतों का प्रशिक्षण लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1958 में मॉर्गन एवं एंडरसन नामक खेल वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। सभी खिलाड़ी समूह में अभ्यास करते हैं। एक ही स्थान पर कम उपकरणों से पूरे शरीर के व्यायाम कराए जाते हैं। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिक खिलाड़ी एक साथ मिलकर अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 2, अधिक उपकरणों व साधन स्थान की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, एक पूरे प्रशिक्षण में सभी शारीरिक अंगों का अभ्यास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक सहायता क्या है। आंसर देखें, किसी भी आपातकालीन स्थिति में अर्थात चोट या दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम किसी भी प्राथमिक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा हमें जो उपचार या सहायता प्रदान की जाती है उसे ही हम प्राथमिक सहायता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रगड़ क्या है। रगड़ का तात्पर्य ऐसी चोट से है जो किसी बाह्य प्रतिरोध के संपर्क में आने पर त्वचा से टकराकर उसे छील देती है, जिसमें वहाँ घाव होने के साथ साथ कभी कभार रक्त भी बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने वर्ग, समुदाय, समूह में सक्रिय रूप से सहभागिता करके स्वयं को सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढालता है तथा सामाजिक परंपराओं व कर्तव्यों का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था से क्या अभिप्राय है। किशोर अवस्था इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलसीकर से हुई है, जिसका मूल अर्थ है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की मूल युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। इसकी परिभाषा निम्न है। महर्षि पतंजलि के अनुसार मनोवृत्ति का विरोध ही योग है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग कर्मों में निपुणता है। महर्षि वेदव्यास के मुताबिक योग समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक शपथ क्या है। ओलंपिक खेलों का आयोजन होने से पूर्व मेजबान देश में सभी प्रतिभागी खिलाड़ी यह शपथ लेते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों में सच्चे खिलाड़ीपन की भावना से भाग लेंगे तथा अपने देश के सम्मान एवं खेलों के गौरव के लिए खेलों के सारे नियमों का आदर एवं पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक ध्वज पर नोट लिखें। आंसर देखें, ओलंपिक ध्वज के निर्माण का श्रेय भी बैरन डी कुबर्टिन को प्राप्त है, जिसने 1914 में इसे बनवाया। सर्वप्रथम बार ओलंपिक ध्वज सन 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प नामक शहर में संपन्न किए जाने वाले खेलों के दौरान फहराया गया। इस ध्वज का रंग सफ़ेद होता है तथा इसमें 5 गोले छल्ले आपस में गुथे होते हैं। इसका रंग नीला, पीला, काला, हरा व लाल होता है। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक के 5 चक्र उत्साह, आस्था, विजय, नैतिकता व खेल भावना के संदेशवाहक हैं। इनका आपस में गुथा होना 5 महाद्वीपों की पारस्परिक सद्भाव व मैत्री का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्याहार से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से जब इंद्रियों का बाहरी विषयों से संबंध टूट जाता है, जब इंद्रियां चित्त स्वरूप हो जाती हैं, जैसा कि योग सूत्र में बताया गया है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों का नियंत्रण ही प्रत्याहार है।
जब इंद्रियां सांसारिक विषय की ओर नहीं भागती हैं तो चित्त शिथिल हो जाता है। यही प्रत्याहार की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिशु की देखभाल में माता पिता की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, शिशु के जीवन का निर्वाह माता पिता के कंधों पर ही टिका हुआ है। अतः शिशु बालक के लिए अपने माता पिता का संरक्षण अनिवार्य है। बालक के जीवन के प्रारंभिक वर्ष विकासशील होते हैं। चूँकि इस अवधि में एक शिशु संकेतों को ग्रहण करने के साथ साथ खान पान की क्षमता का विकास भी करता है। बच्चा अपने परिवार के सभी सदस्यों के संपर्क में आकर उनसे कहानियों व आदेशों के माध्यम से अनेक नई बातों को ग्रहण करता है। उसके पश्चात जब यह बोलना व पढ़ना लिखना सीख जाता है तो वह घर से बाहरी वातावरण से भी अपना सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आंसर देखें, इनका प्रारंभ सर्वप्रथम सन 1953 में हैटिंगर व मूलर ने किया था। उनके मुताबिक इनमें अभूतपूर्व शारीरिक विकास की क्षमता होती है। ये ऐसी कसरतें हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया कार्य नज़र नहीं आता। इन क्रियाओं में किसी भी प्रकार की बाहरी हलचल नहीं देखी जाती। क्यों? हालांकि ऐसा करने में अत्यधिक शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ट्रक या गाड़ी को धक्का लगाना, जिसमें भार लगाने के बावजूद भी कोई गति दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यायामों से हमारे शरीर का तापमान बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां तंतुओं में भी लचक या मोटाई पैदा हो जाती है। ये कसरतें वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी व जूडो इत्यादि के प्रशिक्षण में लाभदायक सिद्ध होती हैं। इनसे स्थिर शक्ति व परम शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में शारीरिक शिक्षा की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आंसर देखें, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान व्यक्ति में निम्नलिखित सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। नंबर 2, नेतृत्व की भावना। नंबर 3, आत्मविश्वास। नंबर 4, सहनशीलता। नंबर 5, सहयोग। नंबर 6, सामूहिक एकता। नंबर 7, खेल भावना। नंबर 8, अनुशासन। नंबर 9, त्याग की भावना। और नंबर 10, धैर्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कूलिंग डाउन से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, ठंडा करना। इसका तात्पर्य है कि अभ्यास समाप्त होने के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए स्ने यानी कि धीरे धीरे कोई अभ्यास करना, जैसे ट्रैक पर धीरे धीरे चलना। ऐसे करने से मुकाबले के दौरान शरीर पर आए दबाव को संतुलित किया जा सकता है, शारीरिक थकावट को दूर किया जा सकता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता पुनः सामान्य हो जाती है। इसके लिए हमें 15-20 मिनट तक धीमी चाल से चलना या दौड़ना चाहिए, व साथ साथ स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का अर्थ है। आंसर देखिए, खेल प्रशिक्षण सभी खिलाड़ियों के लिए एक विशेष तैयारी प्रक्रिया है जो उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो विभिन्न खेलों में उच्चतर कौशल प्रदर्शन को बनाए रखने व उसे और निखारने हेतु प्रतिबद्ध है। यह एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है जो पुष्टता बनाने तथा किसी खेल में प्रदर्शन सुधारने के लिए निर्मित होता है। खेल प्रशिक्षण नियोजित व्यायामों के माध्यम से खिलाड़ी को विशेष दबाव के प्रति अनुकूलित करने के साधन जुटाता है। इस प्रकार के अनुकूलन से ही खिलाड़ी भविष्य में अत्यधिक प्रशिक्षण भार सहने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्यूशन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें, इसे अंदरूनी या भीतरी चोटें भी कहते हैं। यह चोट मांसपेशी से संबंध रखती है, जैसे मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि शारीरिक क्रियाओं में यदि विपक्षी खिलाड़ी का कोई प्रहार या बाहरी असहनीय वजन हमारे शरीर पर चोट कर दे तो हमारे शरीर की पेशियां टूट जाती हैं तथा उनसे कई बार तो रक्त भी बहने लगता है। सामान्य सी बात है कि उस स्थान पर सूजन आ जाती है। अकड़न आने से मांसपेशीय गतिशीलता शून्य भी हो जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में रुधिर कोशिकाओं, मांसपेशियों व सिराओं के साथ शारीरिक ऊतकों की भी भारी क्षति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण क्या है? आंसर देखें, मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। इसके परिणामतः वह विभिन्न रीतियों व परंपराओं से बंधा हुआ है। टीम खेलों या सामूहिक खेलों में भी कोई खिलाड़ी उस समूह का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते सभी सदस्यों को संयम पूर्वक अपना सहयोग देता है। इस प्रकार प्रत्येक खिलाड़ी संगठन की शक्ति, समन्वयता व कार्य कर्तव्य पालन आदि गुणों का चारित्रिक समावेश करता है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा का ज्ञान अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है। इसका ज्ञान लेकर वह उन सभी विधियों व सिद्धांतों से परिचित हो जाता है जो उसके स्वास्थ्य निर्माण के साथ साथ उसके खेल कौशल को भी उन्नत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि का क्या अर्थ है? आंसर देखते हैं। आंसर देखें, कोल्स के मुताबिक पुष्टता किसी के जीवन यापन करने के ढंग का सफलतापूर्ण अनुकूलन है। इस गुण के कारण हम बिना या कम थकावट के अपने दैनिक कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, परिवारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, परिवार के प्रकार, यह परिवार का लघुतम रूप है जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है। विवाहित दंपति व उनके बच्चे ये सभी मिलकर संयुक्त रूप से एकल परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार की सदस्य संख्या के सीमित होने के कारण इसे प्राथमिक या नाभिकीय परिवार का नाम भी दिया जाता है। सेकंड है संयुक्त परिवार। यह प्राचीन भारतीय परिवारों का प्रचलित स्वरूप है जिसमें सदस्यों की संख्या एकल परिवार के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इसके कारण इस परिवार के प्रारूप के फायदे भी असीमित है। ऐसे परिवारों के सदस्यों के मध्य अंततः घनिष्ठता, सहयोगिता, सम्मान व रीति रिवाज पाए जाते हैं। एक ही दादा दादी के पुत्र व पौत्र सभी मिलकर ऐसी पारिवारिक इकाई का हिस्सा होते हैं। माँ बाप की उपस्थिति के साथ साथ बच्चों को अपने दादा दादी का स्नेह भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निरंतर प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, यह सहनशीलता को विकसित करने की ऐसी विधि है जिसमें बिना किसी विश्राम के लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है। व्यायाम की अवधि कम से कम आधा घंटा होती है। व्यक्ति की सहन क्षमता के अनुसार इसकी अवधि व पुनरावृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस विधि में धीमी चाल, तीव्र चाल तथा परिवर्तनशील चाल आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस विधि द्वारा फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी व आत्म संयमित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भीम पुरस्कार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, यह पुरस्कार सन 1996 से प्रारंभ किया गया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों व ग्रामीण चिकित्सकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत भीम की एक कांस्य प्रतिमा, एक सम्मान पत्र, 5 लाख नगद, एक रंगीन जैकेट तथा एक टाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समाधि से क्या अभिप्राय है? योग की ऐसी अवस्था जिसमें मन में चलने वाली सभी मस्तिष्कीय विचारों का पूर्णतः लोप हो जाता है तथा दृश्य व दृष्टा का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात गहन तल्लीनता या महाचेतना की महाचेतना ही समाधि है। नेक्स्ट है यम क्या है? इनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें, यम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम केवल 5 होते हैं। इन्हें वैश्विक महाव्रत की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि ये किसी वर्ग, धर्म, समय अथवा परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहते। वे बाहरी जगत से भौतिक क्रियाएं करने संबंधी दिशा निर्देश हैं। इन्हें सामाजिक अनुशासन भी कहा जाता है जिससे हम दूसरों से जुड़ते हैं। ये निम्नलिखित हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि।